मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं जो गायनेकोलॉजी का प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का प्लस फिजियोलॉजी का, या एक ऐसे सर्जरी में भी ये पार्ट है, कंजेनाइटल एनोमलीज इन फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। ये सेकेंड और थर्ड चैप्टर आता है, नर्सिंग में भी आता है। ये कौन कौन से ऑर्गन फीमेल जेनाइटल्स में अबनॉर्मलिटी हो जाती है, पहली बात है। दूसरी कि क्यों हो जाता है इसमें ज़्यादा, तो होता क्या है कि इसमें जो मॉडिफिकेशन जो होती है डेवलप के समय, इसमें कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होती है। जैसा कि हम जानते हैं इंट्राउटेराइन लाइफ में जो एम्ब्रियो होती है ना, उस एम्ब्रियो में क्या होता है कि ये हम तो देखें, इसको तो देख चुके हैं पहले। यहाँ पर जो गोनाडल ग्लैंड होती है उसके यहाँ मुलेरियन डक्ट होती है। मुलेरियन डक्ट जो होती है वह फिर क्या बनाती है, वो मुलेरियन डक्ट मेजोनेफ्रिक पारामेजोनेफ्रिक ग्लैंड डक्ट बनाती है। यहाँ पर डक्ट ये हो गई, मुलेरियन डक्ट जो होती है वो बनाता है पारामेजोनेफ्रिक डक्ट बनाती है। फिर यही जो होता है यहाँ पर ओल्फियन डक्ट भी होती है। ओल्फियन डक्ट जो होता है वो भास डिफरेंस बनाती है ना, जो मेल बनाता है। तो मेल में उतना दिक्कत नहीं है। फीमेल में क्या होती है कि हम इसके बारे में जिक्र करें, बहुत हम जिक्र कर चुके हैं। ये जो पारामेजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है, ये दोनों फ्यूज करती है आपस में, और आपस में फ्यूज करके तो फिर जो होता है यूट्रस बनाती है ये। और यही फिर यूट्रस जो होती है, यही यूट्रस फिर आगे चल करके सर्विस में चेंज करती है फिर, और फिर यहाँ पर जेनाइटल ओपनिंग बनती है, जिसके बाद वेजाइनल कैनाल बनता है ना। तो यही सब स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो मुलेरियन डक्ट का जो बाकी पार्ट जो बन जाता है, ये फिर फैलोपियन ट्यूब बन जाता है, और ये इस तरह से इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, बीच में यूट्रस आ जाती है। इस तरह से कैसे बनता है इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें ये जैसे फैलोपियन ट्यूब हो गए, ये यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर हो गया ये यूट्रस, और यहाँ पे फिब्रिया, यहाँ पे ओवरी, ये जेनाइटल, ये कैनाल हो गया। अब इसमें दो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, सबसे पहले लोग चलते हैं ओवरी से। ओवरी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला दिक्कत कि ओवरी में कंजेनाइटल में दो प्रॉब्लम होती है, एक होता है एजेनेसिस, एक होता है प्राइमरी फेल्योर। एजेनेसिस क्या बोलते हैं, जिसमें कि ओवरी बना ही नहीं, या तो यूनिलेटरल नहीं बनता है या बायलेटरल नहीं बनता है। अगर यूनिलेटरल नहीं बनता है, एक तरफ नहीं बनता है, तो एक तरफ ओवरी रहता है। तो इससे क्या होता है कि साइकिल चलती है, लेकिन 2 मंथ पे आ रही है साइकिल इसकी। और अगर एक तरफ, अगर दोनों तरफ बंद, अगर अब एजेनेसिस हो गया, बायलेटरल एजेनेसिस हो गई, तो फिर ये इसमें मेंस्ट्रुएशन भी नहीं आएगी, ना प्यूबर्टी आता है, क्योंकि ओवरी ही नहीं रहेगा तो फिर यूट्रस का फंक्शन नहीं हो पाती है। दूसरा, प्राइमरी फेल्योर। प्राइमरी फेल्योर में क्या होता है कि जो गोनिया है वही इनएक्टिव सेल बन जाती है, या प्रिमोडियल सेल नहीं बन पाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ना प्यूबर्टी आता है, ना फर्टिलिटी होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये फीमेल जो होता है, इसमें प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर मिला तो ये शुरू से उसमें दिक्कत आ जाती है, प्यूबर्टी के बाद से दिक्कत हो जाती है। दूसरा हम लोग आते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब की जो गड़बड़ी होती है वो बहुत कम होता है, कम ही फीमेल में देखने को मिलता है कि फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ी होती है। मिलता भी है तो दो बातें होती हैं, या तो क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ हो जाती है, रहती नहीं है, एजेनेसिस होती है, या तो एक तरफ या दोनों तरफ। यूनिलेटरल एजेनेसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बायलेटरल एजेनेसिस ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अगर यूनिलेटरल अगर बाय में हुआ, एक तरफ अगर गायब है, तो एक तरफ रहने की वजह से क्या हो सकता है, फर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों तरफ गायब हो गया तो फर्टिलिटी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसमें क्या होगा, प्यूबर्टी होगी, इसमें प्यूबर्टी भी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगी, लेकिन इसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब नहीं रहने से यूट्रस में दिक्कत नहीं होगी। फैलोपियन ट्यूब नहीं रहने से क्या होगी, सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं या फर्टिलिटी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। याद रखना होगा, फैलोपियन ट्यूब की गड़बड़ी से सिर्फ फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ओवरी की दिक्कत होने से प्यूबर्टी और सारे सब में दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं फिर यूट्रस में। यूट्रस में क्या क्या दिक्कत होती है। यूट्रस में सबसे पहला कि इसमें कॉर्डू बन जाता है। एक होता है इधर जो होती है उसको मोनोकॉर्ड यूट्रस बोलते हैं, मोनोकॉर्ड यूट्रस। कभी कभी दो तरफ बन जाता है, इसको बोलते हैं बाउकॉर्ड यूट्रस बोलते हैं। तो कॉर्ड यूट्रस में क्या होता है कि इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है। देखिए, इसमें दिक्कत क्या होता है, प्यूबर्टी के समय मेंस्ट्रुएशन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, जोड़ी नहीं है, आ सकता है। दूसरा, इम्प्लांटेशन डिफेक्ट हो सकता है, मे बी, जोड़ी नहीं है, एवर्सन में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूर होती है, क्या,
डिलीवरी में इसको बहुत डिफिकल्ट डिलीवरी होती है, क्योंकि प्लासेंटा का एक्सपेंशन प्रॉपर ढंग से बाहर नहीं हो पाता है, इसलिए बाइकॉर्निक यूट्रस में दिक्कत हो जाती है। जनरली थर्ड स्टेज लेवल जो प्लासेंटा का एक्सपेंशन में दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिर सेप्टा ऑफ यूट्रस। यूट्रस में सेप्टा बन जाता है, ये तो कॉर्ड यूट्रस खत्म हो गया। सेप्टा में क्या होता है कि यूट्रस में बीचों बीच दीवार बन जाता है ना। ये दीवार जो होता है यहाँ से लेकर के औस तक भी रह सकता है और सर्विस तक भी रह सकता है। यहाँ से यहाँ तक दीवार बन जाता है, उसको बोलते हैं सेप्टा बोलते हैं। ये होता क्यों है? एपोप्टोसिस डिफेक्ट की वजह से होता है। एपोप्टोसिस अगर प्रॉपर नहीं होगी तब उसके से सेप्टा बन जाता है। डेवलप के कंजनाइटल डिजीज किसको बोलते हैं कि डेवलप के समय दिक्कत हो जाती है, जो डिजीज बाय बर्थ मिलता है, बर्थ से देखने को मिलता है डिजीज, इसलिए हम उसको बोलते हैं। तो यह जो एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस नहीं होने की वजह से क्या हो सकती है, सेप्टा मिल सकता है। तो सेप्टा के कारण क्या हो सकती है दिक्कत? प्यूबर्टी में नहीं होगी, प्यूबर्टी हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन भी होगी, लेकिन वही हो जाएगा क्या कि इम्प्लांटेशन में दिक्कत हो जाएगी, या फिर एवर्सन हो सकता है। इसमें जो होती है वही फीटस के ग्रोथ होने में दिक्कत हो सकता है। ये इसका इलाज क्या होता है? सर्जरी के द्वारा इसको इलाज किया जा सकता है। जैसे ओवरी का नहीं है तो ओवरी का इलाज क्या है कि हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? फर्टिलिटी नहीं होगी तो उसके लिए फिर क्या हो सकता है? IVF कराया जा सकता है ना, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है। फिलिपिन ट्यूब नहीं है तभी IVF करा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, सेप्टा ओपन नहीं है सपोज दैट, सेप्टा के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसको सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। अगला होता है फिर यूट्रस का पोजीशन ही चेंज हो जाता है, यानी कि नॉर्मल एंटीवर्टेड होता है उसके जगह क्या होता है, रेट्रोवर्टेड हो जाता है। ये भी कंजनाइटल देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो माल पोजीशन होता है ना, ये बाद में देखने को मिलता है। कब? प्यूबर्टी के बाद। ये ज्यादातर ये क्वाड कंडीशन में जो होता है, ये यूट्रस का पोजीशन जो होता है अबनॉर्मली ज्यादा होती है। नेक्स्ट आता है फिर सर्वाइकल लेंथ इनकम्पिटेंस। सर्वाइकल का लेंथ जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर लेंथ छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? प्यूबर्टी तो होगी, मेंस्ट्रुएशन भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन होगा क्या? एवर्सन हो जाएगा, बच्चा सर्वाइव नहीं करेगी। दूसरी बात होती है सर्वाइकल लेंथ बड़ा हो जाता है, सर्वाइकल इलोंगेट कर जाता है। सर्वाइकल इलोंगेट होने से क्या हो सकती है कि डिलीवरी के समय दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो सर्विस है वो प्रॉपर डायलेट ही नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से क्या होगी? डिलीवरी में दिक्कत होती है। प्यूबर्टी तो हो सकती है लेकिन डिलीवरी में प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें, तो ये कंडीशन आ जाती है। अगला होता है फ्यूजन। सर्वाइकल जो होता है फ्यूज कर जाता है। जो सर्वाइकल फ्यूज कर जाता है उस कंडीशन में क्या होता है कि प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन नहीं आ पाती है, तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं लोग? क्रिप्टोमेनोरिया करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। तो फ्यूजन के डिफेक्ट क्यों होती है? जल्दी एपोप्टोसिस के कारण जो होती है फ्यूजन डिफेक्ट हो जाता है, तो उसके कारण क्या होती है? डेवलप क्या होगी? क्रिप्टोमेनोरिया डेवलप कर जाता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाती है। ये कंडीशन जो होती है उसको बोलते हैं फ्यूजन डिफेक्ट। ये तो हो गया मेरा यूट्रस और सर्विस के बारे में कोई अवेलेबिलिटी। अगला जो दिक्कत आती है, कहाँ का दिक्कत है? वेजाइनल कैनाल का। पहला दिक्कत होती है इसमें कि इसमें हाइमेन जो होता है इम्पैक्ट हो जाता है। तो हाइमेन इम्पैक्ट हो जाए तो क्या इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है कि पहले तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो सकती है और उसके बाद से इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो दो दिक्कत इसमें हो जाएगी, हाइमेन डिफेक्ट में, या फिर क्वाइटस डिफेक्ट हो सकती है। इसमें क्वाइटस में भी पेनफुल हो सकती है। ये कंडीशन आ सकता है जो वेजाइनल में अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है, तो हाइमेन कम्पैक्ट। नेक्स्ट आते हैं फिर वेजाइनल सेप्टा। इसमें क्या होता है कि इसमें सेप्टा बन जाता है। सेप्टा में क्या होता है कि दो पार्ट में जो होता है वो वेजाइना भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं तो वेजाइनल सेप्टा बोलते हैं। दिक्कत क्या होगी इसमें भी? एक कारण क्या होगा इसका? एपोप्टोटिक डिसऑर्डर। दिक्कत क्या हो सकती है? प्यूबर्टी होगी, लेकिन होगा क्या कि क्वाइटस दिक्कत होगी, और प्लस क्वाइटस दिक्कत होगी तो फिर उसके बाद डिलीवरी में दिक्कत होगी इस कंडीशन में। तो इसलिए कंडीशन में दिक्कत जो होती है जल्दी बाद में देखने को मिलता है। इलाज क्या है इसका? सर्जरी से इसको क्या करते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं। तो अगर हाइमेन इम्पैक्ट होता है तभी, और इसको सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। ये तो है मेरा यहाँ तक वेजाइनल सेप्टा के बारे में। अब जो अगला आता है वो क्या है? लेबिया फ्यूजन। लेबिया जो होती है ना उसके क्या होते हैं उस कंडीशन में कि लेबिया माइनोरा जो होता है वो फ्यूज कर जाता है आपस में। तो फ्यूज कर जाए क्या फिर दिक्कत होगी? वो भी होती है, या उसकी वजह से एक तो होती है वहाँ पर कभी कभी जो फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन निकल जाता है उसके कारण से होती है, या फिर क्या होता है कि एपोप्टोटिक डिसऑर्डर होने के कारण होती है। तो वेजाइना ही बंद हो गया इसके, इसको बोलते हैं इम्परफोरेटेड वेजाइना बोलते हैं इसको। तो अब क्या होती है इस कंडीशन में? इसको सर्जरी से इसको फिर क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है, प्लास्टिक की जाती है इसको हम लोग। नेक्स्ट आते हैं फिर वेजाइनल एडिनोसिस। वेजाइनल एडिनोसिस में क्या होता है कि अबनॉर्मल कुछ मास जो होता है ना जहाँ पर डेवलप हो जाता है वेजाइनल एडिनोसिस में। इसमें क्या होता है? पेशेंट को दिक्कत कुछ नहीं होती, दिक्कत होती है कि अबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, बचपन से डिस्चार्ज होते रहता है, और डिस्चार्ज इसको बोलते हैं वेजाइनल एडिनोसिस बोलते हैं। इसके भी इलाज के लिए क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसके हम लोग।
नेक्स्ट दिक्कत आती है इसमें क्या होती है, क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट। अगला जो भयानक बात होता है भयानक, एक क्यों होता है भयानक एजेनेसिस। कभी कोई भयानक बनता नहीं है तो उसका पाथ जो होता है बंद रहता है, तो उसके लिए भी क्या होती है ना कि सर्जरी से उसको क्या किया जाता है, रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिर क्लाइटोरिस इनलार्जमेंट। किसी किसी फीमेल में क्या होता है क्लाइटोरिस इलाज किया जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसके जिसमें, उसका कारण होता है एंड्रोजन हार्मोन जो होता है सिंथेसिस हो जाती है, उसके कारण इसमें हो जाती है। तो इतना जो हम लोग देखें इस केस में फीमेल जाइटल ट्रैक्ट में कंजेनाइटल डिजीज मिलता है। यानी कहाँ कहाँ से देखे वो लोग, ओवरी में दो बातें, क्या क्या, अपसेट हो जाना या फिर फेल हो जाना, फिलोपियन ट्यूब में अपसेट हो जाना या ब्लॉक हो जाना, यूटस में बाइकॉर्ड बन जाना, सेप्टा डेवलप हो जाना, माल पोजिशन हो जाना, सर्वाइकल की लेंथ छोटा हो जाना या बड़ा हो जाना, वेजाइना में सेप्टम बन जाना, एजेनेसिस हो जाना या उसमें वेजाइनल एडिनोसिस का डेवलप कर जाना, या फिर वहाँ पर जो फ्यूजन इफेक्ट हो जाता है, फ्यूजन हो जाती है, इसमें लेबिया माइनोरा फ्यूज कर जाती है। लास्ट में क्लाइटोरिस जो होता है इलाज किया जाता है। ये सब जितने भी डिजॉर्डर देख रहे हैं ये सब बोलते हैं कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। और इसमें जो होती है कुछ ऐसे डिजॉर्डर होते हैं जैसे ओवरी की गड़बड़ी से मेंस्ट्रुअल शारीरिक डिजॉर्डर हो सकते हैं, फिलोपियन ट्यूब से फर्टिलिटी डिजॉर्डर हो सकते हैं, यूटरस की गड़बड़ी से डेवलपमेंट डिजॉर्डर हो सकती है ना। इस तरह से क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट हमें कंजेनाइटल डिजीज में देखने को मिल जाता है। यही था मेरा फीमेल कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। थैंक्स।